जी, राजस्थान को तो आपने अच्छे से देख लिया और एक बधाई जो है कलेक्टर साहब को ज़रूर देना चाहूँगी वो, और इसलिए दिव्यांगजन कल्याण के लिए सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन में डूंगरपुर को सर्वश्रेष्ठ जिले का अवार्ड राष्ट्रपति महोदया ने दिया है। तो आपकी टीम को सर आपको बहुत बहुत बधाई हो। और क्योंकि अब टीम की बात हो रही है, लीडर की बात हो रही है, तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि जब भी कोई चैनल, कोई संस्था या कोई भी हम कार्य करते हैं तो उसके लिए एक ऐसा लीडर होना ज़रूरी है जो बारीकी से काम को समझता हो। प्रमुखता, अगर मीडिया की बात करें तो खबरों में क्या प्रमुख होना चाहिए, किसको पहले नंबर पर लेना है और कैसे हम नंबर 1 बने रह सकते हैं, कैसे प्यार जनता का विश्वास पा सकते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। और इसके साथ टीम को साथ लेकर चलना बहुत ज़रूरी होता है। और ये कार्य कर रहे हैं हमारे चैनल हेड आशीष दवे सर, उनके लिए बहुत ज़ोरदार तालियां बजा दीजिए। और अब मैं सर से अनुरोध करूंगी, सर कृपया पोडियम पर पधारें। आशीष दवे सर जी राजस्थान और जी 24 घंटा बांग्ला के चैनल हेड हैं। सर कृपया स्वागत पूरी टीम यहाँ पे आए सभी अतिथियों का करें, जोरदार तालियां। आप सभी को मेरा नमस्कार। आदिवासियों के, मेरा गला खराब तो माफ़ी चाहूँगा। आदिवासियों के महाकुंभ और जन जन की आस्था के केंद्र बेणेश्वर धाम मंदिर, देव सोमनाथ मंदिर, गलिया कोट दरगाह, क्षेत्रपाल मंदिर और इस अंचल के सभी पूज्य लोक देवताओं के साथ मानगढ़ धाम को नमन करते हुए मैं आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। एमएलए साहब संकट ईचा जी, कलेक्टर साहब अंकित कुमार सिंह जी और एसपी मैम मोनिका सेन जी और यहाँ पधारे सभी महानुभाव, आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। आज हम सब यहाँ प्रदेश के सबसे दक्षिणी हिस्से डूंगरपुर की बहबूदी, यहाँ की समृद्धि और यहाँ के विकास के नए रोड मैप पर चर्चा करने के लिए जुटे हैं। ऐसे में इस कार्यक्रम में आप सबकी भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है। जिस तरह विकसित राज्यों के बिना देश को मजबूत बनाने की कल्पना नहीं की जा सकती, उसी तरह विकसित जिलों के बिना राज्य मजबूत नहीं बन सकता और तहसील के बिना जिला मजबूत नहीं बन सकता। ऐसे में जब तक विकास नीचे की कड़ी तक नहीं पहुंचेगा, तब तक उस विकास के होने या नहीं होने का कोई मायना नहीं रहेगा। इसी अवधारणा के साथ हमने, यानी आपके लोकप्रिय चैनल जी राजस्थान ने स्वर्णिम राजस्थान प्रोग्राम के माध्यम से हर जिले में जाकर वहाँ के अधिकारियों के साथ, वहाँ के जनप्रतिनिधियों के साथ और सबसे महत्वपूर्ण जिले के विकास में भागीदारी निभाने वाले समाज के प्रबुद्धजनों के साथ चर्चा कर एक रोड मैप बनाने की शुरुआत की है। हम इस बात की तरफ सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि आपके ज़िले के विकास के लिए क्या क्या ज़रूरी कदम हैं जिन्हें सही तरीके से समयबद्ध रूप से और एक प्लान्ड वे में अंजाम दिया जाए, जिससे सबसे पहले ज़िले के और फिर राज्य के विकास में सभी की वास्तविक भागीदारी स्थापित हो सके। पिछले कुछ समय की बात करें तो देश के अलग अलग हिस्सों में बड़े बदलाव आए हैं। खास तौर से राजस्थान की बात करें तो हर नई सरकार आदिवासियों के लिए अपनी योजनाएं बनाती हैं, उन पर ज़्यादा फोकस करती हैं और सरकार की कोशिश रहती है कि आदिवासियों को उन सब योजनाओं का वाजिब और पर्याप्त हक मिले। डूंगरपुर के लिए जो जाना और समझ में आया वो यह कि डूंगरपुर की सबसे बड़ी ज़रूरत है यहाँ के लोगों का पलायन रोकना, जिसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ लोगों को रोज़गार मुहैया कराया जाए, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं और सरकारी योजनाओं का समुचित तरीके से फ़ायदा यहाँ के लोगों को दिलाया जाए। लेकिन रोज़गार के लिए माहौल तैयार करने में समाज के प्रबुद्धजनों को भी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। यहाँ के युवाओं को शिक्षा के प्रति जागरूक करना होगा। वे शिक्षित बनेंगे तो अपना अच्छा भला खुद समझ सकेंगे, किसी दूसरे का टूल नहीं बन पाएंगे और अपने भविष्य को खुद संवार पाएंगे। जब यहाँ के लोगों को अपने रोज़गार, अपनी ज़रूरत की समझ होगी तो खुद यहाँ के नए उद्योग धंधों का स्वागत करेंगे। एक महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि यहाँ एक जिला एक उत्पाद के तहत प्रोडक्शन को बढ़ावा देने में भी फोकस किया जा सकता है। साथ यहाँ एक सजीव प्रोडक्शन की बड़ी गुंजाइश रखता है ये डूंगरपुर, और वह है अच्छे खिलाड़ियों का प्रोडक्शन। जिस अंचल में बच्चों के पास होश संभालते ही धनुष बाण की समझ आने लगती है, वहाँ आर्चरी की अच्छी संभावना हो सकती है। और सरकार ने अब यहाँ पे अकादमी भी दे दी है,
तो निश्चित रूप से यहाँ से अच्छे खिलाड़ी तैयार होकर निकलें, ऐसी हमारी कामना है। इन सब ज़रूरतों के साथ डूंगरपुर का एक उजला पक्ष भी है जो सबके सामने रखा जाता है हमेशा, और जिसके लिए डूंगरपुर जाना जाता है। प्रदेश के सबसे दक्षिणी जिले ने स्वच्छता के मामले में राजस्थान की अगुवाई करते हुए जो प्रतिमान स्थापित किए हैं वह अनुकरणीय हैं। नगर परिषद में गुप्ता जी के रहते जो काम शुरू हुआ और उसके बाद ही उसे बरकरार रखा गया है, वह इस जिले की नई पहचान स्थापित करता है। भले हमारे डूंगरपुर को आदिवासियों का जिला कहा जाए, लेकिन जो जिला सफाई में अगुवाई कर सकता है वो किसी भी अच्छे काम में सबसे अगड़ा साबित हो सकता है। ऐसी हमारे चैनल की दृढ़ मान्यता है। इस स्वर्णिम डूंगरपुर कार्यक्रम के मौके पर मैं आपको ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि डूंगरपुर की मजबूती और सर्वांगीण विकास के लिए साल में सिर्फ 2 दिन नहीं बल्कि जी राजस्थान हमेशा आप लोगों की मदद के लिए तत्पर रहेगा। आज के इस कार्यक्रम के लिए आप सभी को एक बार फिर शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय राजस्थान। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसा कि सर ने कहा कि जी मीडिया, जी राजस्थान जो है वो लगातार सामाजिक सरोकार निभाता रहा है और हम ऐसे ही सामाजिक सरोकार निभाते रहेंगे, लेकिन इसमें भी सहयोग की ज़रूरत होती है। और जी मीडिया की इस मुहिम में जो साथ दे रहा है, हमारे वो वैल्यूएबल स्पॉन्सर्स जिनके बिना ये कार्यक्रम संभव नहीं हो सकता, मैं एक बार उन सभी का नाम भी लेना चाहूँगी। Co-presenter Pacific Medical College and Hospital in association with Dhanraj Jewellers, DK Builders, MB Group of Education, NPC Road Developers, Engineers and Contractors, Ratta AI। और चलिए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि देखिए ये सब संभव तब हो पाता है जब आप सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में अलग मुकाम हासिल करते हैं, और ना सिर्फ ये मुकाम हासिल करते हैं बल्कि आप जो निचले तबके के लोग होते हैं या जिन्हें ज़रूरत होती है उन सभी तक भी मदद पहुंचाते हैं। और इसीलिए हम आप सभी को, उन लोगों को, उन अवॉर्डीज़ को यहाँ पर सम्मानित करते हुए बहुत गौरवान्वित महसूस करेंगे, क्योंकि जो हमारी कार्यक्रम की अगली कड़ी है उसमें कुछ अवॉर्डीज़ को मैं बुलाना चाहूँगी मंच पर, और हमारा जो सम्मानित मंच है उनको